के लिए खिलाड़ियों ने जो मशक्कत की होती है वो सफर एक दो कैंप का या एक दो संगठनों का नहीं होता, वो बहुत उसके पीछे कई लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, कोचेज होते हैं, गुरु होते हैं, एक बहुत लंबी लड़ाई होती है और उन खिलाड़ियों को लड़ना पड़े इसके लिए एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्यों लड़ना पड़ रहा है और इंसाफ कब मिलेगा। वरुण, लेकिन हम जिस तरह से देख रहे थे कि पूरा घटनाक्रम हुआ, अब नई बॉडी सस्पेंड हो गई है, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि अब आगे क्या, इस समस्या का समाधान क्या? क्योंकि इससे पहले यह कहा जा रहा था कि चुनाव कराए जाएं, निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं और फिर यह समस्या सुलझ जाएगी, ब्रजभूषण सिंह आउट हो जाएगा। लेकिन अब फिर चुनाव हुए और फिर दोबारा कोई ब्रजभूषण सिंह का करीबी जीत गया, तो क्या होगा? या उसका कोई करीबी ना जीते, इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने होंगे? व्हाट नेक्स्ट? देखिए, सरकार को पहले तो पूरी प्रणाली को चेंज करना पड़ेगा। कौन कौन मेंबर्स होंगे, मेंबर्स की कमेटी में कैसा रोल रहेगा, किस तरीके से उनका चयन होगा, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अब आगे विचार किया जाएगा। दूसरी बात ये रहने वाली है कि अब खिलाड़ियों का अगला रुख क्या रहने वाला है। क्या खिलाड़ी सरकार के स्टैंड से अब संतुष्ट है और इसके बाद खिलाड़ी अपने एक्शन प्लान के तौर पे सरकार के पास किस तरीके से मिलने जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। दूसरी बात ये कि अब कल जहां तक उम्मीद है कि सभी खिलाड़ियों के पहलवानों की एक मीटिंग होगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर अब अपने रुख को किस तरीके से स्पष्ट करना है, क्योंकि अब तक जो नाराजगी थी उस नाराजगी पे सरकार ने स्टैंड ले लिया है। अब खिलाड़ियों का स्टैंड रहेगा कि आखिर वो अब अपनी बात को कैसे रखते हैं रवि, और किस तरीके से जो पूरा प्रकरण है उसे डील करते हैं। क्योंकि एक बात स्पष्ट है कि अब 2024 के चुनाव भी है, राजनीति लगातार इस पूरे मामले बढ़ती नजर आ रही है, विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है और शायद सरकार ने 2-3 दिन के अंदर, आपको याद होगा पिछली बार जब ये पूरा प्रकरण चला था तो महीनों लग गए, सरकार से बातचीत हो रही है या फिर नहीं हो रही है, सरकार ने बुलाया फिर नहीं गए खिलाड़ी, फिर एक बार मिले फिर संतुष्टि नहीं बनी। ऐसे में उस लंबे प्रोसेस को तोड़ते हुए गवर्नमेंट ने जैसे ही देखा कि 2-3 दिन के अंदर ये स्थिति ज्यादा भयावह हो रही है या फिर हालात खराब हो सकते हैं या फिर पोजीशन कंट्रोल से बाहर हो सकती है, तुरंत सरकार ने एक्शन बनाया और उसके बाद ये स्टैंड लिया है। तो अब सरकार के स्टैंड के बाद खिलाड़ियों को यह तय करना होगा कि कैसे वो अपने पूरे मुद्दे को आगे लेके जाएं और कैसे सरकार से बातचीत करते हैं और क्या उनकी जो रूपरेखा रहेगी इस पूरे मामले को लेकर वो क्या रहेगी, वो रणनीति कल तक स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, एक सौरभ और एक सवाल आपसे। एक जो चीज हम देख रहे हैं, जब यूपीए की सरकार थी तब भी कई घोटाले हुए थे, तब भी कई मंत्रियों पे सवाल उठे, तो और यूपीए की सरकार कहती है अगर कॉमनवेल्थ घोटाले में नाम लगा तो सुरेश कलमाड़ी को हटा दिया, 2G में किसी का नाम आया तो किसी और मंत्री को हटा दिया। लेकिन बीजेपी सरकार में अगर किसी मंत्री सांसद का नाम सामने आता है तो बीजेपी उनको डिफेंड करती हुई नजर आती है। अजय मिश्र टेनी का एग्जांपल मैं दे चुका हूं, उनको अभी तक नहीं हटाया गया, किस तरह का कांड हुआ था। ब्रजभूषण शरण सिंह, एक बड़े गंभीर आरोप लगे थे यौन शोषण के, तो यहां पे डिफरेंस नजर आता है एक्शन में, बोलने में। देखिए, जिस आप बात कर रहे हैं कलमाड़ी जी की, उसमें सीएजी की पूरी रिपोर्ट आई थी। जो सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद जो कोर्ट की कार्रवाई थी उसके बाद तो उनको सस्पेंड करना ही था। भाई, यहां पर जो खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है, आपको बात ये समझनी पड़ेगी कि जब सरकार, आप 12 वर्षों तक तो आपने आवाज नहीं उठाई, आज 12 वर्षों बाद जब आपने हिम्मत की, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं कि आप लोगों ने अपनी जो है आवाज उठाई है। तो जब आवाज उठाई है, वो सरकार उसको सुनने को तैयार है, तो जब 12 वर्ष आपने आवाज नहीं उठाई तो आज सरकार को समय दीजिए। सरकार पूर्णतः जो है, जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो करने के लिए तैयार है। लेकिन आप जो पीछे दरवाजे से लोग, आप एक बात बताइए, अगर किसी को जो है पद्मश्री मिलता है तो पद्मश्री क्या किसी पार्टी का पद्मश्री होता है? पद्मश्री आपको देश, आपकी उच्च जो आपने अच्छा प्रदर्शन किया है उसके लिए मिला है देश की तरफ से। अगर आप उसको सड़क पर ले जाकर के रखते हैं तो पद्मश्री का एक तरह से अपमान होता है। आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, आपका सम्मान है, पूरा भारत आपका सम्मान करता है, लेकिन आप इस प्रकार से अगर पद्मश्री का अपमान करेंगे तो वो भी सही नहीं है। सिर्फ पीछे वो सही है, वो सही है जब देश की बेटियां एक तरफ ओलंपिक लेके आए, उनको हार पहनाए जाएं, फूल पहनाए जाएं, करोड़ों की घोषणाएं की जाएं, जब वही बेटियां इंसाफ के लिए सड़कों पे आए तो उनको खींचकर वहां से हटाया जाए, उनको मजबूर होना पड़े कि वो कुश्ती से संन्यास ले ले, मजबूर होना पड़े कि वो अपने पदक वो लौटाएं, ये भी तो अपने आप में सवाल है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, जो अंदर इंक्वायरी चल रही थी वो पूरी एक लंबी प्रक्रिया थी। लंबी प्रक्रिया होने के बाद कल का निर्णय लिया गया कि पूरी कुश्ती फेडरेशन को सबको भंग कर दिया गया। अब जो चुनाव होंगे पूरे नए सिरे से होंगे, जो भी कमेटियां बनेंगी पूरी नए सिरे से बनेंगी, जो भी
बेटियों ने आवाज उठाई, जो भी खिलाड़ियों ने आवाज उठाई, पहलवानों ने उठाई, उस पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से इस पर राजनीति होती है, जैसे अभी कह रहे थे हमारे भाई कि जाट आंदोलन की बार बार करते हैं किसानों की, यही किसान आंदोलन में आपने तिरंगे का अपमान किया था ना, यहीं पे पुलिस वालों पे, आईटीओ पे गाड़ियां चढ़ाई जा रही थी, ट्रैक्टर चढ़ाई जा रही थी। तो ऐसा नहीं है किसान अगर सरकार से, तो सरकार को लगा प्रधानमंत्री ने स्वयं बिल वापस ले लिया, तो इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ये है खिलाड़ियों हो गया आपका पॉइंट, मुद्दा हो गया आपका पॉइंट। किसानों की बात की, लेकिन किसानों के मुद्दे पे सरकार को रोल बैक करना पड़ा था। मेरे पास समय आज इतना ही था, इस चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि देश की उन बेटियों को इंसाफ मिलेगा जो सड़कों पे बैठी इंसाफ के लिए, और काफी गंभीर आरोप लगाए थे देश के एक सांसद के खिलाफ। क्या ये पूरा मामला सिर्फ चुनावी घमासान बनेगा या खिलाड़ियों को सम्मान भी मिलेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24। पावर्ड बाय